नमस्कार। इस बरस 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी आए और तमाम पड़ावों और संघर्षों से गुजरते हुए वो सारे लक्ष्य फतेह किए जो उन्होंने तय किए थे। उनकी अगुवाई में ही वो बेजोड़ अहिंसक आंदोलन हुआ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलाई थी। वो ब्रिटिश हुकूमत जिसके बारे में कहते थे कि उसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता, उस हुकूमत को उन्होंने देश की जनता के साथ मिलकर संयम और सिद्धांतों पर अडिग रहकर वापस विलायत का रास्ता दिखा दिया था। गांधी जी हमारे ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में ऑंग सान सू की जैसे नेताओं के भी आदर्श रहे। इन सारे नेताओं ने दुनिया भर के कई उत्पीड़ित समाज के लोगों को लामबंद करने के लिए गांधीवादी विचारों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। ये सारे प्रसंग महात्मा गांधी की निरंतर प्रासंगिकता का शानदार उदाहरण कहे जा सकते हैं। गांधी जी के आदर्श और नेतृत्व हमारे विविधता से भरे समाज का दर्पण है। कह सकते हैं कि वो एक युग के ही नहीं थे बल्कि उनके विचार अनंत काल के लिए मानवता की धरोहर हैं। राज्यसभा टीवी ने इस मौके पर एक खास सीरीज बनाई है, मोहन से महात्मा तक। इसके अलग एपिसोड्स के मार्फत हमारे साथी गांधी जी के मानव से महामानव बनने के सफर को आपके स्क्रीन पर उकेरेंगे। उन जगहों पर जाएंगे जो गांधी जी के सफर और तारीख का हिस्सा रहे हैं। आज के दौर में उनकी प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस को छोटे छोटे किस्से और कहानी के चश्मे से टटोलेंगे, आप तक लाएंगे, ताकि एक तरफ आने वाली पीढ़ी से उनका वैचारिक परिचय गहराए और दूसरी तरफ समता, अहिंसा, स्वराज और सामाजिक परिवर्तन जैसे उनके सर्वकालिक मूल्य भारत को अक्षुण्ण रखें, दिशा और प्रगति देते रहें। तो शुरुआत करते हैं पोरबंदर से। नमस्कार। बापू की 150वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति, एक राष्ट्रपिता, एक महात्मा। गांधी जी के जीवन की शुरुआत अगर होती है तो होती है मोहनदास की कहानी से। मोहनदास करमचंद गांधी जो पोरबंदर के इसी कीर्ति मंदिर में जन्मे। तो आखिर क्या था गांधी जी का सफ़र और क्या थी मोहनदास की कहानी, आइए जानते हैं। कीर्ति मंदिर। ये इमारत आज बापू के जन्म स्थान के साथ साथ उनकी स्मृति और संग्रहालय भी है। तकरीबन 200 साल पहले यहाँ सिर्फ एक हवेली हुआ करती थी जिसे बापू के परदादा हरजीवन रायदास गांधी ने खरीदा था। हवेली के ही बगल में एक वैष्णव मंदिर भी हुआ करता था जो आज बगल के ही माणिक चौक पर स्थित है। गांधी कुनबा असल में पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर कुटियाना ग्राम से यहां पोरबंदर शहर आया था। सबसे पहले बात तो ये कि ये पोरबंदर गांधी जी का ओरिजिनल वतन नहीं है। यहाँ के पास जो कुटियाना नामक गांव है, उस गांव की एक गांधी फैमिली थी। फिर गांधी जी के दादा उत्तम चंद जिसको कहते हैं, वो यहाँ आए और पोरबंदर स्टेट में वो कारभारी की सर्विस पर लगे। फिर उसके पौत्र कबा गांधी, जिसको हम करमचंद गांधी कहते हैं, वो पहले आदमी ऐसे थे जो अंग्रेजी पढ़े थे
तो फिर करमचंद से यहाँ पोरबंदर स्टेट में दीवान का पद आरंभ हुआ, तो वो दीवान थे। और ठीक यहाँ हवेली के निचले तल के इस कमरे में बापू का जन्म हुआ। बापू के पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहा जाता था, तालीम से वकील थे। उनके पिता और बापू के दादा उत्तमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में ही हुआ। 7 साल तक के पोरबंदर में ही रहे। यहाँ कोई पढ़ाई नहीं की है गांधी जी ने। गांधी जी का प्राथमिक शिक्षण राजकोट में हुआ है। तब सारा का सारा फैमिली राजकोट चला गया था। गांधी जी ने यहाँ बाल मंदिर, जिस आज हम बोलते हैं, उसको पाठशाला कहते थे यहाँ, अध्वर्यु की पाठशाला। उसमें गांधी जी ने 1, 2, 3 और क ख ग घ घूटे थे। बस ये पाठशाला का ट्रेनिंग गांधी जी का यहाँ हुआ था। कुछ समय बाद करमचंद गांधी को राजकोट का दीवान नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद उनका परिवार भी राजकोट चला गया। मोहनदास उस समय महज 7 वर्ष के थे जब उन्होंने कीर्ति मंदिर से अपनी यादें समेटकर एक नए घर, नए शहर की तरफ सफर की शुरुआत की। जब गांधी जी 7 साल की उनकी उम्र थी, तब उनका परिवार राजकोट आया, क्योंकि उनके पिताजी करमचंद गांधी जो थे, उनको राजकोट राज्य के दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। और तब वो परिवार जो है वहाँ पर राजकोट आकर बसा, और तब से राजकोट में उनके जीवन की शुरुआत हुई। करमचंद गांधी को बहुत बड़े कायदा के निष्णात थे, अंग्रेजी भी अच्छी जानते थे। तो अंग्रेज सरकार ने उसे अपना एजेंट तरीके वहाँ राजकोट बुला लिया। तो राजकोट में वो रहे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस में। वहाँ से एक दफ़ा वो वांकानेर के दीवान भी बने, फिर राजकोट के दीवान भी बने। तो तब ये गांधी का सारा फैमिली यहाँ से राजकोट शिफ्ट हो गया। पोरबंदर और राजकोट के बीच है तो 200 किलोमीटर का अंतर, पर तब गाड़ा में जो कार्ड थे, सकट थे, उसमें आने जाने पड़ता था। तो वो फैमिली यहाँ आते थे तो 5 दिन लग जाता था। राजकोट आना बालक मोहनदास की जिंदगी में एक बेहद अहम मोड़ था। पोरबंदर से शुरुआती शिक्षा, जिसे हम आज की नर्सरी या प्राइमरी एजुकेशन भी कह सकते हैं, उसके बाद मोहनदास ने अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिया। ये शुरुआत थी उनकी ज़िंदगी में परीक्षणों की। परीक्षण सरल चीज़ों पर, जैसे क्या सही है, क्या गलत, सच्चाई, झूठ और बुराई और अच्छाई। ये शुरुआत थी एक लंबे सफ़र की, या कहें ये शुरुआत थी बापू के परीक्षणों की। महात्मा तक की जो यात्रा थी वो यहीं से शुरू हुई, मोहनदास से। और उनके घर का नाम तो मोनिया, मतलब जो बड़े लोग जिसे बुलाते हैं तो मोहनियो और मोनिया करके उनको उनके बुज़ुर्ग जो है, खास करके उनकी माँ और कामवाली बाई जो वो बुलाती थी। तो यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा। तो पूरा भारत उनकी कर्मभूमि रहा, पोरबंदर उनकी जन्मभूमि रहा। ये राजकोट जो है ये गांधी जी की संस्कार भूमि है। ये जो राजकोट चले गए, वहाँ राजकोट में उसका प्रमाण पत्र भी मिलता है, रजिस्टर जो प्राथमिक शाला है उसमें उसका नाम भी मिलता है। फिर वो हाई स्कूल भी वहाँ कही, तो उसमें 2-3 प्रसंग ऐसे बने जिसने गांधी जी को सत्य क्या है, मुझे झूठा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसके जीवन में आया। कोई व्यसन न रखना चाहिए, ये बीड़ी चुराई, वो सब प्रसंग राजकोट में बने हैं। राजकोट में 7 वर्षीय मोहनदास की स्कूली शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। ये शहर का एक बेहद जाना माना स्कूल हुआ करता था,
जहां उस समय के रईस और अंग्रेज घराने के बच्चे पढ़ा करते थे। स्कूल में मोहनदास एक आम छात्र भरी थे, लेकिन यही वो वर्ष था जब उनके व्यक्तित्व को प्रारूप मिलना शुरू हुआ। इसी स्कूल में जो जिस परिसर में हम बैठे हैं, तो वहाँ पर एक घटना घटी थी कि कोई एक इंस्पेक्शन के लिए कोई आया स्कूल में और उन्होंने केटल का स्पेलिंग जो है वो गलत लिखा। तो शिक्षक उनको इशारा कर रहे थे कि तू बाजू वाले लड़के में से देखकर सही शब्द लिख ले ताकि हमारी स्कूल का बुरा ना लगे। लेकिन मोहनदास ने, मतलब बापू ने, वो नहीं किया और फिर उन्होंने लिखा है कि मैं परीक्षा में तो पास नहीं हुआ, मतलब उस परीक्षा में पास नहीं हुआ, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर मुझे गलत नहीं करना चाहिए, ये पाठ मुझे अपने आप से मिला। तो ये घटना यहाँ पर घटी थी। पढ़ाई से अलग हटकर युवा मोहनदास की खेलकूद में खासा रुचि थी। उनका क्रिकेट से प्रेम शायद आज कम लोग ही जानते होंगे। स्कूली दिनों में वो एक तेज तरार गेंदबाज हुआ करते थे। क्रिकेट से उन्होंने क्या सीख ली ये आज कहना मुश्किल है, लेकिन अंग्रेजों के उस खेल में भी प्रतिद्वंदी उनका लोहा मानते थे। स्टूडेंट लाइफ में गांधी जी क्रिकेट भी खेले थे और हमारे इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर जिन्होंने, मतलब भारत में क्रिकेट की नींव रखी, वो जाम रणजीत सिंह जी, रणजी ट्रॉफी जिसके नाम से खेली जाती है, तो उन्होंने भी किसी अपने एक दोस्त को एक पत्र में लिखा था कि भाई आप जब क्रिकेट खेलो तो इस लड़के के सामने अगर बैटिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना वो ऐसे बॉल गेंद फेंकता है। तो वो क्रिकेटर भी बहुत कम समय के लिए रहे। दूसरी तरफ मोहनदास का पारिवारिक माहौल कहें या सुचेतना, बचपन से ही उन्होंने जीवन में सफाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और सफाई की ये सुचेतना उनके साथ साथ चलती रही। ये आदत जल्द ही जिद और वहां से जनचेतना की ओर आगे चलकर अभियान बनने वाली थी। शुरू से ही गांधी जी को ऐसा हो गया था कि ओनली माइंड की कैरवणी अच्छी नहीं है, साथ साथ ये शारीरिक श्रम भी हमें करना चाहिए, जिसको गांधी जी ने बुनियादी कैरवणी नाम दिया। क्या आप गांव आप जाते हैं और रास्ता में केले की छाल है, पत्थर पड़ा है तो हटा लीजिए, ये भी आपकी कैरवणी ही है। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता, छूताछूत का और ये स्वच्छता का गांधी जी के बहुत शुरू से ही संस्कार था और उसने वो कैरवणी में बुनियादी एजुकेशन जिसको कहता है किया जाता है उसमें वो शामिल कर दिया था कि वो बुनियादी कैरवणी होनी चाहिए। झाड़ पान उछरना, ये रास्ता गंदा नहीं करना, स्वच्छता रखनी। आप बड़े हो तो भी झाड़ू उठा लीजिए, अपना पायखाना भी वही साफ करते थे। और 6 सालों बाद 13 वर्षीय मोहनदास का एक बार फिर पोरबंदर आना हुआ। वजह थी उनका विवाह। कस्तूरबा, जिनके पिता क्षेत्र के नगर सेठ थे, मोहनदास के साथ विवाह सूत्र में बंध गईं। बाल विवाह उस समय एक आम बात हुआ करती थी। मोहनदास करमचंद गांधी के बापू या कहें महात्मा बनने के सफर में ये एक अहम पड़ाव था। गांधी जी की सगाई, जिसको हम विवाह कहते हैं, वो बचपन में ही हो गई थी और ये यहाँ की नगर सेठ की कन्या कस्तूरबा से। एक बात यहाँ भी ध्यान रखनी चाहिए कि कस्तूरबा का और भी 2 विवाह हुआ था, लेकिन जो रोगचाड़ा था जिसको हम मरकी कहते थे, वो मरकी के कारण वो दोनों के दोनों कन्याएं का देहांत हो गया था। ये तीसरी कन्या थी जिसके साथ गांधी जी का विवाह हुआ। शादी हुई तो दोनों की उम्र 14 ईयर्स 14 साल की थी, तो बच्चे थे दोनों। तो रिचसर वो क्या कहते हैं कि वो लड़ते झगड़ते थे, जो बच्चे जो शरारतें करते वैसे करते थे। वहाँ से ग्रो होकर फिर पूरा जीवन, मतलब 42 तक, आगा खान पैलेस तक, तो उसमें दक्षिण अफ्रीका का आवास भी आ गया। उसमें दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, और उस सत्याग्रह में बापू ने एक बार, मतलब ये जेल जाने की बात हुई, तब बापू ने कहा कि अगर जेल में तेरी मृत्यु होती है तो मैं तुझे जगदम्बा की तरह पूजूंगा।
तब भी उन्होंने कहा था कि हम क्यों जेल जाए, हम तो नारी है वगैरह वगैरह। फिर एक बार कहा कि अगर आप जेल में जा सकते हैं, मेरे बेटे जेल जा सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं। कस्तूरबा भले ही गृह शिक्षित थीं, लेकिन मोहनदास के साथ रहते रहते खुद के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती रहीं। 63 साल मतलब 63 इयर्स का उनका लग्न जीवन, शादी का जो जीवन जो है वो रहा। और उनमें कस्तूरबा ने जो कोऑपरेट किया, शायद ही कोई नारी अपने हस्बैंड को इतना सहकार दे सके। और बात ये थी कि गांधी जी वॉज एवर ग्रोइंग पर्सन, हर रोज़ नई बात, हर रोज़ नई बात, नित्य नूतनता के इंसान थे। और जिस बैकग्राउंड से कस्तूरबा आती थी, तो उस ज़माने को अगर हम देखें तो जिसे हम एकेडमिक एजुकेशन कहें वो कम था। तो ये जो बैलेंस बनाना जो था वो उनको कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन एक भी कदम वो पीछे नहीं रही। बापू के घर का माहौल खानदानी होने के साथ साथ बेहद धार्मिक भी था। वो खुद हिंदू वैष्णव समाज से थे, लेकिन सभी धर्मों को एक समान मानते थे। सभी धर्मों में से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया करते थे। सर्वधर्म संभव, ये फिलॉसफी जिस पर बापू जिंदगी भर चलते रहे, इसका शुरुआती ज्ञान उन्हें अपनी माता पुतलीबाई से मिला और बाद में उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उन्हें काफ़ी इस बारे में ज्ञान मिला। कस्तूरबा प्रणामी संप्रदाय की थी। वो जामनगर वाले जो खिजड़ा मंदिर बोलते हैं उस संप्रदाय की अनुयायी थी। और गांधी जी की माता पुतलीबाई जो लालपुर की थी, जामनगर के पास, वो भी परिवार प्रणामी संप्रदाय थे, એટલે કે खिजड़ा मंदिर वाले थे। खिजड़ा मंदिर में आज भी ऐसी परंपरा है कि इष्ट देव की जगह पर कुरान और गीता दोनों का अनुवाद, जो जिसको वो कुलजम बोलते हैं, वो रखा जाता है और उसको आरती दिया होता है। तो हम कभी कभी कहते हैं कि गांधी के जीवन में जो सर्वधर्म समन्वय शुरू हुआ है वो उसकी माता की प्रभाव है और उसकी पत्नी की देन है। पूरा जीवन उन्होंने आराधना की, सत्य की। उनकी जो यात्रा है वो गॉड इज़ ट्रूथ से लेकर ट्रूथ इज़ गॉड तक रही। एकदम श्रद्धालु परिवार, प्रणामी संप्रदाय उनके परिवार जो वो तो उनका डेडिकेशन वहाँ पर था। जैन साधु यहाँ से कोई गुजरे तो उनके घर उनका आदर सत्कार होता था। सब वैष्णव संप्रदाय से थे, तो सब धर्मों के लिए आदर घर में भी था, बुजुर्गों में भी। तो लेकिन फिर उन्होंने सत्य की आराधना की और वो जो नींव जो है वो राजकोट में डली गई, क्योंकि एक नाटिका यहाँ पर आई थी राजा हरिश्चंद्र करके। तो बापू वो देखने के लिए गए बचपन में, मतलब 8-9 साल की उम्र रही होगी शायद उसके आसपास। और फिर वो लिखते हैं कि वो तो एक बार हमने देख लिया, मुझे बार बार वो देखने को मन होता था। और फिर ये लगा था कि ये भले ही कहानी ही हो, लेकिन क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं और सत्य की आराधना करनी चाहिए। तो सत्य के लिए कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी अगर त्यागना पड़े सत्य के लिए वो करना चाहिए। वो संस्कार भी राजकोट से आए। ये वो सिद्धांत थे जिन्हें बापू ने जीवन भर अपने साथ रखा और इसकी नींव खासकर उनकी मां पुतलीबाई के रोजाना तुलसीदास की लिखित रामायण के पाठ से रखी गई। गांधी जी के जन्म स्थल के पास ही राम मंदिर है और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं वहाँ जाके रामचरितमानस सुनता था। रामचरितमानस का जो गांधी पर बहुत प्रभाव है तुलसीदास की, उसके बारे में भी गांधी जी का संस्कार यहाँ 6 साल की पहले से हो गया था। यहाँ के कथा जिसका नाम राधा महाराज था, वो बिलेश्वर हमारे आश्रम थे, उसके महंत थे। वो राम कथा पढ़ाते सत्संग कराते थे।
तो वो सांभळने के लिए, वो सुनने के लिए गांधी जी वहाँ जाते थे। तो गांधी जी के जीवन में राम नाम का महत्व या आत्मचिंतन की प्रथा, वो सब पोरबंदर और राजकोट के जीवन से ही उसके जीवन में आ गई है। नाशिक जिल्ह्याમાં हालांकि ये हवेली गांधी परिवार की संपदा रही। 1944 में जब स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, पोरबंदर के निवासियों ने बापू का जन्म स्थान बनाने की ठानी। और ये सच तब हुआ जब पोरबंदर के पूर्व महाराजा नटवर सिंह जी और मशहूर शहरी नानजी भाई कालिदास मेहता और उनकी पत्नी संतोख बेन मेहता ने इस जगह को एक जनस्थल स्मृति बनवाने का प्रारूप दिया। सर्वधर्म संभव सरीके ही कीर्ति मंदिर को आकार दिया गया। कीर्ति मंदिर के वास्तुकार पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री ने हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और इस्लामिक कला के मेल को मिला जुला के एक बेहतरीन इमारत की संरचना की। बापू महात्मा कैसे बने, ये सफ़र आज इतिहास में दर्ज है और कीर्ति मंदिर इस सफ़र का एक बेहद अहम चिन्ह है। बापू के जीवन के 79 वर्षों के सांकेतिक इस मंदिर की ऊंचाई भी 79 फीट रखी गई और 27 मई 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कीर्ति मंदिर का उद्घाटन कर इसे देश को सुपुर्द कर दिया। ठीक बापू की इच्छा के स्वरूप आज ये मंदिर तो है, लेकिन यहाँ किसी भगवान की नहीं बल्कि सत्य और अहिंसा नामक बापू के जीवन के 2 मूल मंत्रों की पूजा की जाती है। जो गांधी का जो घड़तर हुआ है वो सब बालपन में ही और किशोरावस्था में ही हो गया है। और गांधी जी इतने समृद्ध थे, वो सिर्फ राजकारणी नहीं थे, आध्यात्मिक साधक भी थे। गांधी जी का सबसे बड़ा और महान पॉइंट ये है कि वो गांधी जी एक संपूर्ण आदमी है, इंसान है। राजकारण, समाज सेवा, दलितों पलितों उदाहरण, वो सब तो इसके जीवन में है ही, लेकिन इसके साथ ही वो आत्मचिंतन करने वाले थे। नानपण से ही वो अपने आत्मचिंतन की अंतःकरण प्रवृत्ति क्या है, मेरा दिल क्या कहता है। यूं तो बापू ने कई महापुरुषों के जीवन, ग्रंथों और लेखों से प्रेरणा ली, लेकिन सबसे ज्यादा वो लियो टॉल्स्टॉय की लिखित किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, रस्किन की अनटू दिस लास्ट किताबों के साथ साथ श्रीमद राजचंद्र के उपदेशों से भी प्रभावित हुए। श्रीमद राजचंद्र एक जैन फिलोसोफर होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी माने जाते हैं। ज्ञान के संग्रह को बापू के आध्यात्मिक गुरु होने का दर्जा भी दिया जाता है। टीन एज तक मैंने आपसे कहा कि जैसे राजा हरिश्चंद्र नाटिका देखकर उनको ये प्रेरणा हुई कि सत्य का आचरण करना चाहिए, तब तक पढ़ाई जो थी वो यहाँ पर एक हद तक जीवन में नहीं आई थी। फिर तो हम जानते हैं कि टॉल्स्टॉय को भी अपनाया, रस्किन को भी अपनाया, और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा श्रीमद राजचंद्र जी का, जो आध्यात्मिक हम अगर बात करें तो उनकी भी पूरी उन्होंने जो बातें हैं वो अपनाई। 7 साल की पहले ही उसने रामायण के मानस रामचरित्र मानस का पठन किया था और कथा भी सुनी थी। तो इसके बाद टॉल्स्टॉय है, रस्किन है। हमारे यहाँ एक बड़े जो भी सौराष्ट्र के ही थे, काठियावाड़ी के थे, श्रीमद राजचंद्र के बारे में तो सारा का सारा प्रकरण भी गांधी जी ने लिख दिया है। जो अहिंसा, सत्य और प्रेम की बात गांधी जी के जीवन में आई, उसका बी बोझने वाले उसकी माँ थी, प्रणामी संप्रदाय की, पर उसको वटवृक्ष बनाने वाले श्रीमद राजचंद्र थे।
युवा मोहनदास का यूं तो पोरबंदर आना जाना काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन उनके जन्म स्थान पर ही उनकी ज़िंदगी के एक बेहद निर्णायक पड़ाव की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। कठियावाड़ की एक निजी कंपनी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के मालिक शेख अब्दुल करीम जावेरी ने उनको अपने एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाकर पैरवी करने का आग्रह किया। फिर क्या था? एक युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। वहाँ ऐसा क्या हुआ कि जिससे मोहनदास करमचंद गांधी की ज़िंदगी महात्मा की तरफ बढ़ती रही? ये जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए राज्यसभा टीवी की महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में खास पेशकश पर। शुक्रिया।